बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके नाम से जाहिर हो रहा है एटम और न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस, एटम और न्यूक्लियस बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज कि लेट्स सपोज फर्ज करें एक पर्सन है जिसका नाम कह दे मिस्टर टॉम। एक पर्सन है, उसे हम कहते हैं जी आप एक घर तैयार करें। तो वो घर तैयार करने के लिए क्या करेगा, एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए क्या करेगा, वो उसके लिए जो वो ब्रिक्स का सहारा लेगा, यानी कि ईंटों को इकट्ठा करेगा और ईंटों की मदद से वो क्या करेगा, अपना घर कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा और उसे वो बिल्डअप कर लेगा। मीन डैट के हमारे पास एक घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपके पास क्या है, आपके पास जैसे ईंटें हैं तो वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसी तरह अगर हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो मैटर होता है वो बेसिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हैं, यानी कि जो मैटर है वो भी क्या करता है, वो भी हमारे पास जो है वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना होता है। और वही बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे, वो हमारे मैटर, वो हमारा एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक है इसको थोड़ा सा आपने अच्छी तरह से परसीव कर लेना है और इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा। इससे घबराना नहीं है कि ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों बताई जा रही हैं। ये आपके लिए जो है वो इस पूरे चैप्टर के लिए जो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेगा उसके जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एटम की बात करें तो एटम के बारे में 585 में बीसी में एक डेमोक्रेटिक्स वाज द साइंटिस्ट जिसने हमें ये बताया था कि मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि जो मैटर हमारा होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो हमारे पास क्या करता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको क्या कहा जाता है, एटम्स। इसी तरह ये भी कंसेप्ट दिया गया कि एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल, जिसको मजीद हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कि जिसमें उसने क्या दिया कंसेप्ट के एटम के अंदर क्या होता है, हैज अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इसका इंटरनल पार्ट होता है, एक इसका एक्सटर्नल पार्ट होता है। जो इसका एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो कि ये शेल्स होते हैं, ये इसके शेल्स, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ये जो सेंट्रल इसका पोर्शन है, हिस्सा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जबकि इसके जो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं ये वाले, इनके अंदर ये जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इसके सेंट्रल जो पोर्शन है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसको नाम दिया गया, सेंट्रल जो पार्ट था उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक एटम को हम जो है एक्सप्रेस कैसे करते हैं। एटम को हम लेट्स सपोज के एक लेटर किसी एक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसमें जी क्या है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, जबकि ए क्या है, ये एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर रहा है। अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है, देखिए एटॉमिक जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हमारे पास जी किसको डिनोट करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जबकि जो हमारा एटॉमिक मास होता है ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता चलूं कि हमारी जो तमाम की तमाम चीजें हैं, मैटर मैंने आपको कहा जितनी की
तमाम चीजों को जो है वो मैटर से मिलके बनी होती हैं। जैसे फर्ज करें आपकी ये जो साल्ट आप यूज करते हैं, ये जो नमक आप यूज करते हैं, साल्ट, इसके अलावा शुगर जो आप यूज करते हैं, चीनी, बेसिकली जो आपका साल्ट होता है ये दो एटम से मिलके बना होता है, एक क्लोरीन और सोडियम, इन दो एटम से ये मिलके बना होता है। इसका मतलब है कि जो हम साल्ट यूज करते हैं ये भी एटम से मिलके बना होता है। शुगर जिसे आप चीनी कहते हो, ये आपके पास क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके बना होता है, ठीक है। इसी तरह आपका वाटर जो आप ड्रिंक करते हो, वाटर, ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना होता है। तो ये भी बेसिकली क्या है, ये तमाम के तमाम क्या है, एटम्स हैं। तो ये तमाम चीजें जो हम यूज करते हैं एटम से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और एडिशनल जो है वो इंफॉर्मेशन दे दूं, इसको आपने नोट कर लेना है कि जो हमारे पास पहली चीज के न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके नाम से जाहिर हो रहा न्यूट्रॉन नन, नो चार्ज। प्रोटॉन नाम से जाहिर हो रहा प्रोटॉन, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, तो इस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि इनमें मैसेज क्या होते हैं कि इन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि जो इलेक्ट्रॉन पे मैंने कहा नेगेटिव चार्ज होता है, और उस चार्ज की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। इसी तरह प्रोटॉन जो होता है उसकी भी क्या होता है, उस पे भी चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 होता है, ठीक है। अब ये तो थे हमारे पास चार्ज, जबकि जो न्यूट्रॉन है उस पे नो चार्ज, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। एक और एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो अगर हम मैसेज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, तो उसको देख लेते हैं। ये हम मैसेज देख रहे हैं, चलिए जी पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg होता है। जबकि अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो इसका मास होता है 1.675 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। अब ये जो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये एज कंपेयर टू मास ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन से मास जो होता है 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है। ये देखें ग्रेटर है क्योंकि ये देखें -27 है और ये -31 है, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू इसके, ये 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। सो दैट वाज ऑल अबाउट एटम एंड न्यूक्लियस। और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो आगे हम स्टार्ट करेंगे इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।